क्वेश्चन नंबर 11 स्टेटमेंट पढ़ लो। स्टैंडर्ड सेल ऑफ ईएमएफ 1.08 वोल्ट, एक सेल है इसका ईएमएफ कितना है 1.08 वोल्ट। वो ये कह रहा है आगे is balanced by the potential difference across 91 सेंटीमीटर लॉन्ग वायर। यहाँ एक वायर है, तो जब इसको गैल्वेनोमीटर के थ्रू लगाया होगा तो उसने 91 सेंटीमीटर पे उसको बैलेंस किया हो। इससे साफ साफ ये पता चल रहा है कि 1.08 पोटेंशियल ग्रेडियंट इंटू 91 सेंटीमीटर, तो मेरा पोटेंशियल ग्रेडियंट निकल रहा है सीधा सीधा ये ये मेरे पास इतना वोल्ट पर, इसकी शायद मुझे जरूरत पड़े, मैंने इसको नोट कर लिया। फिर अगली लाइन में सुनो, वो कहते हैं कि 91 सेंटीमीटर लॉन्ग वायर supplied by a cell of EMF 2 volt through a series resistor। इंटरनल सर्किट में एक सेल दिया हुआ है 2 वोल्ट और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस दिया हुआ है 2 ओम। द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल इज 0, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है, ये साथ में सीरीज में लगा हुआ है। फाइंड द रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर। मुझे ये नहीं पता कि पोटेंशियोमीटर वायर की लेंथ कितनी है, लेकिन उसमें से 91 सेंटीमीटर पर एक बैटरी को वो काउंटर बैलेंस कर रहा है। मैं मान लेता हूँ कि टोटल लेंथ ऑफ द वायर इज ए बी। एल ले, एल लेंगे तो ये वाली लेंथ क्या बच जाएगी, एल माइनस 91। हमें निकालना है कितना, फाइंड द रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। तो एक्चुअली मुझे जो निकालना है वो रेजिस्टेंस ऑफ द ए बी बाय एल निकालना। तो माइंड में होना चाहिए कि हमें क्या निकालना है, हमें ये निकालना है। अब देखते हैं कैसे करेंगे इसको। मैं पहले मान लेता हूँ कि इसका रेजिस्टेंस ए बी का आर है, आर ए बी। इस सर्किट से चलते हैं हम, इस सर्किट से, इंटरनल सर्किट से जब आप करंट निकालते हो कैसे निकालते थे, 2 वोल्ट आर ए बी प्लस 2, ये हम करंट निकालते थे। फिर यहाँ से ग्रेडियंट निकाल के ना इस ग्रेडियंट से इक्वेट करेंगे, जैसे मैंने आपको ग्रेडियंट सिखाया हुआ है शुरू के वीडियोस में, हाउ टू फाइंड द पोटेंशियल ग्रेडियंट। उसके लिए पहले मैं क्या निकालता हूँ, वी ए बी, वो बनता है आई इंटू आर ए बी, तो 2 RAB प्लस 2 इंटू RAB, ऐसे आप सॉल्व करते थे। फिर पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होगा, एक्स, वो होता है VAB बाई लेंथ, लेंथ से डिवाइड कर देंगे तो ये बनेगा ट्वाइस ऑफ RAB प्लस 2 इंटू RAB बाई लेंथ। चेक कर लो यहाँ तक। अब ये लेंथ, ये एक्स मुझे गिवन है, एक्स इज गिवन विच इज दिस। इस एक्स को मैं लिख सकता हूँ 1.08/91। इस एक्स को मैं ये लिख सकता हूँ। कुछ और गिवन है क्या, देखना एक बार।
बस अब तो कैलकुलेशन करनी है बेटा। इसकी कैलकुलेशन में तो मुझे एल नहीं पता, एक आर ए भी नहीं पता, ये तो चलो मुझे निकालना है, इसका क्या करूं? इसके लिए कुछ देना चाहिए, चेक कर लो क्वेश्चन। सर यस, लेंथ गिवन है शायद। कितनी है? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 91 सेंटीमीटर ऑफ अ मीटर लॉन्ग वायर। हाँ, मीटर लॉन्ग वायर, तभी मैं कह रहा हूँ एक चीज मिसिंग थी जो मुझे नहीं मिल रहा। मीटर लॉन्ग का मतलब 1 मीटर। सही है, सही है। अब हो गया बेटा क्वेश्चन। पहले मैं 1 पुट करके आर ए भी निकाल लूंगा यहाँ से। दो वेरिएबल थे ना, एक मेरे को मिल गया, ये मेरे पास आएगा 2 RAB+2 इंटू RAB1 इक्वल टू 0.08/91। अब आप यहाँ से सब लोग RAB निकाल लेना। एक बार आपने RAB निकाल लिया, उसको लेंथ 1 मीटर से डिवाइड कर देना, यही आपको सॉल्व करना। जो RAB आ जाएगा वही आंसर भी हो जाएगा, क्योंकि नीचे तो आप लेंथ ले रहे हो। लेंथ को फिर आप 100 सेंटीमीटर लेना, क्योंकि ग्रेडियंट में मैंने सेंटीमीटर लिया हो। तो जब आप RAB निकाल लोगे, इसको 100 सेंटीमीटर पुट कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन ना इनडायरेक्टली हो रहा है। उसने पहले तो आपको ये कह दिया कि 91 सेंटीमीटर पे ये बैटरी बैलेंस है, उससे मेरे को ग्रेडियंट मिल जाता। ग्रेडियंट इनडायरेक्टली उसने हमें ये दे दिया, तो मैंने एक्स ग्रेडियंट मान के ना ग्रेडियंट सॉल्व कर लिया, मैं यहाँ तक पहुंचा। फिर ग्रेडियंट निकालने का एक तरीका और भी तो है जो आप पहले से कर रहे हो, उसको मैंने यूज किया, करंट निकाला, उससे मैंने ग्रेडियंट सॉल्व कर लिया। ये सारा जो ये नीचे है, ये वाला ग्रेडियंट मैंने दोबारा से निकाल लिया। वो उसी ट्रेडिशनल वे से जो आप कर रहे हो, उसको मैंने इक्वेट कर दिया पर जो अपन ने अभी निकाला था। यहाँ से सॉल्व कर लेना बेटा, RAB आ जाएगा। RAB को 100 से डिवाइड करना, तो वो आपका एल आ जाएगा। दोनों डाल दिए, वो आपका एल आ जाएगा। इज इट क्लियर? Yes, sir. नेक्स्ट बोलो बेटा। सौरभ नेक्स्ट कोई डाउट? क्वेश्चन नंबर डाल दो। क्वेश्चन नंबर 15 आया हुआ है, 15 कर रहा हूँ मैं। 15 की स्टेटमेंट, पोटेंशियोमीटर वायर। 15 में सिर्फ हमें स्टेटमेंट को समझना बेटा। पोटेंशियोमीटर वायर कैरी स्टेडी करंट। मान लो ये पोटेंशियोमीटर वायर, स्टेडी करंट का मतलब होता है कांस्टेंट करंट, आई। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 70 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ इट। उसी तरह का क्वेश्चन है। मान लो यहाँ पर एक मैं बैटरी लगाता हूँ, गैल्वेनोमीटर लगाता हूँ, जॉकी भी लगा रहा हूँ। वो कह रहे हैं कि 70 सेंटीमीटर पे एक बैटरी बैलेंस होती है। बैलेंस द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 ohm coil supplied by a cell of EMF 2 volt at unknown internal resistance। बेटा थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है स्टेटमेंट, आप लोग स्टेटमेंट को फिर से सुनो। ये क्वेश्चन कह रहा है, देखो इस स्टेटमेंट में थोड़ा सा कंफ्यूजन है। मैंने बुक आपके सामने रख दी ताकि आपको समझा पाऊँ कि एक्चुअल में स्टेटमेंट क्या कह रहा है। देखिए स्टेटमेंट कह रहा है, अ पोटेंशियोमीटर वायर कैरीज स्टेडी करंट, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 70 सेंटीमीटर लेंथ
of it balance the potential difference across 2 ohm coil supplied by a cell of EMF 2 volt and an internal unknown resistance R. तो बेटा एक्चुअली ये थर्ड एप्लीकेशन में आपको लेके जा रहा है। ये कह रहा है कि ये जो सेल मैंने बनाया ना, यहाँ पर मुझे एक रेजिस्टेंस भी लगाना है, पैरेलल में ही लगेगा, और ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस। इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है सप्लाइड बाय द सेल और जो इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है और जो 70 सेंटीमीटर का पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम है। अब इसमें जो सेल दिया हुआ है वो सेल कितने वोल्ट है? 2 वोल्ट। ये सेल 2 वोल्ट है, इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, और ये जो बाहर रेजिस्टेंस लगा हुआ है ये 2 ओम है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो बी से लेके डी तक भी सेम है, वो ई से लेकर एफ तक भी सेम है। थोड़ा सा कंफ्यूजन है स्टेटमेंट में, आराम से समझो। 70 सेंटीमीटर का पोटेंशियल 2 ओम की कॉइल को बैलेंस कर रहा है, इसके पोटेंशियल डिफरेंस को, और यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस कौन सप्लाई कर रहा है? 2 वोल्ट का सेल और आर ओम जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस। ये सर्किट बनता है आपकी थर्ड एप्लीकेशन। फिर कहते हैं कि when one ohm coil is placed in parallel with the 2 ohm coil। अगली स्टेटमेंट है, इसी को मैं मोल्ड नहीं करूंगा, मैं अलग से डायग्राम बना देता हूँ। तो ये कहते हैं कि अगर 2 ओम के साथ हम, ये 2 ओम था ना, यहाँ तो बैटरी लगी हुई है, अगर इस 2 ओम के साथ एक और पैरेलल में रेजिस्टेंस लगा दे 1 ओम का, ये देखो 1 ओम का अगर उसके पैरेलल में लगा दे, सेकंड लाइन को बोल रहा हूँ, लेंथ जो बैलेंसिंग लेंथ है ना वो रिड्यूस होकर 50 सेंटीमीटर हो जाए। ये एक क्वेश्चन के दो पार्ट। जब तो सिर्फ 2 ओम लगा हुआ है तो बैलेंसिंग लेंथ कितनी है? 70 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 2 वोल्ट ई माइनस आई आर, इसको बैलेंस कर रहा था x इंटू 70 सेंटीमीटर। चाहे तो मैं यहाँ से ले लूँ, अगर मुझे यहाँ से लेना है तो मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ, करंट तो सर्किट में ये आएगा I इंटू आर, कैपिटल आर जो कि 2 ओम है, वो किसको बैलेंस कर रहा है? x इंटू, दोनों स्टेटमेंट एक ही हैं, इनमें कोई फर्क नहीं है। यहाँ का बैलेंस ले लो चाहे यहाँ का ले। अब जब मैंने 2 को इसके पैरेलल में लगा दिया, 2 और 1 को, ये दोनों रेजिस्टेंस मिलके क्या बन जाएंगे? ये बन जाएंगे 2/3 ओम। अब इस सर्किट में करंट भी चेंज हो गया। लेट नाउ करंट बिकम आई डैश। अब इक्वेशन बनेगी आई डैश 2/3 ओम। यहाँ तो 2 था ना, यहाँ 2 था, 2/3 ओम। एक्स तो ग्रेडियंट है 50 सेंटीमीटर। ये दो इक्वेशन में मैं आ गया। यहाँ कोई डाउट है तो पूछ लो। क्वेश्चन नंबर 15 सबसे बेस्ट क्वेश्चन है। किसी को इन दो इक्वेशन में पूछना है तो पूछ लो, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूँ। फिर मैसेज आए तो बताना। हमसे स्मॉल आर की वैल्यू पूछी गई। हमसे किसकी वैल्यू पूछी गई है? स्मॉल आर। हाँ दोबारा बता रहा हूँ बेटा, दोबारा। कोई बात नहीं, दोबारा देखते हैं इस क्वेश्चन को दोबारा। सबसे पहले मीटर आया तो ये बैटरी को, और इधर से 2 ओम को 70 सेंटीमीटर,
तो क्या मैं ये लगा सकता हूँ क्या, ई माइनस आई आर एक्स इंटू 7? इसमें तो कोई डाउट नहीं है, अपने एप्लीकेशन पढ़ ली है मेरे से थर्ड। अगले में आपने क्या किया, 2 ओम की जगह पर 2/3 ओम लगा दिया। क्वेश्चन में यहीं से कर देता हूँ, तो ये बन जाएगा ई माइनस आई डैश, करंट चेंज हो गया, और इधर कितना रह गया 50। अब ये दो इक्वेशन बना लो, यहीं से कर लो ना। ई माइनस आई आर 70 को बैलेंस कर रहा है, जब ये 2 ओम था। जब इसके भी पैरेलल में मैंने रेजिस्टेंस लगा दिया एक और, तो ये 2 ओम रहा ही नहीं, अब ये 2/3 ओम हो गया, जिससे इस सर्किट का करंट चेंज हो गया, उसको मैंने आई डैश का नाम दे दिया। अब इनको डिवाइड कर, जितना इजी हो सके हमें आर निकालना है, ध्यान रखना स्मॉल आर। एक्स तो कट गया, ये 7/5 है। अब करंट क्या था पहले वाले सर्किट में, वो था बैटरी 2 वोल्ट, R+2 था, सॉरी आ रहा है, और दूसरे वाले में आई डैश कितना आ रहा है, 2 तो बैटरी है, R, और ये वाला रेजिस्टेंस कितना है, 2/3। ये आपके पास दो करंट आ रहे हैं, ओम्स लॉ लगाया है मैंने, कुछ नहीं किया। तो इक्वेशन 3 में इनको पुट कर देंगे हम। ई की वैल्यू तो मुझे पता है 2 वोल्ट है, तो ये मेरे पास बन गया 2 माइनस आई की जगह पे मैं क्या पुट करूँ, 2R+2 इंटू स्मॉल आर डिवाइडेड बाय 2। इस आई डैश को मैं पुट कर सकता हूँ 2R+2/3 इक्वल टू 7/5। क्या यहाँ से स्मॉल आर नहीं निकल सकता? क्या हम यहाँ से स्मॉल आर नहीं निकाल सकते क्या? अगर इतना समझ में आया तो मैं कैलकुलेशन करूँ क्या आगे, या अगली कैलकुलेशन खुद कर सकते हो? मुझको तो इतना ही नहीं समझ में आया होगा। अभी भी डाउट है क्या? हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से बेटा स्मॉल आर निकल जाएगा अपन। आप कंसेप्ट को नहीं छोड़े। कंसेप्ट आपका क्या था, मैं फिर से बता रहा हूँ, सेम क्वेश्चन फिर बता रहा हूँ। कंसेप्ट आपका ये था, ये 2 वोल्ट की बैटरी और इधर 2 ओम का रेजिस्टेंस था, जिससे यहाँ करंट निकल जाएगा, और ये 70 सेंटीमीटर पे बैलेंस हो। तो हमें पता है कि ई माइनस आई आर, ये वाला, इज इक्वल टू ग्रेडियंट इंटू 70। फिर बाद में इसके पैरेलल में एक और रेजिस्टेंस लगा दिया, जिससे करंट बदल गया इस सर्किट में, आई डैश आर, और वो लेंथ भी बदल गई। अब यहाँ ई की वैल्यू मुझे पता है, आई नहीं पता, आई निकाल लेंगे। इधर भी ई की वैल्यू मुझे पता है, आई नहीं पता, दोनों को डिवाइड किया 7/5। अब आई कैसे निकालेंगे? आई निकालने के लिए अपने को ये पता होता है, पहले ये R2 था, आई मेरे पास आ गया R+2, बाद में ये R पैरेलल में 2/3 बन जाए। बस इतना बहुत है, इन दोनों की वैल्यू यहाँ रख दो, यू विल गेट योर स्मॉल। बेटा एनी अदर डाउट इस एक्सरसाइज में, इस ओल्ड एग्जांपल में? अगर कोई भी आपका डाउट हो, जिन्होंने किए ईमानदारी से, बाकी बच्चे आज इवनिंग तक मुझे 1 to 15 क्वेश्चन करके भेज देंगे। सोल्यूशन मत देखा करो ज्यादा, हिंट से पता नहीं चलेगा कुछ भी, कंसेप्ट लगाओ, अपने कंसेप्ट पे रहो। आज आपको करना क्या है, सुनो, मैं बुक रखता हूँ आपके सामने। हमने यहाँ तक इलेक्ट्रिसिटी को पूरा किया, पर देखते जाना। क्वेश्चन नंबर 15 था,
ये उसके सॉल्यूशन थे। आगे वाला जो टॉपिक है वो हम पहले ही कर चुके हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज। पहले मैंने आपको व्हीटस्टोन ब्रिज करवाया था, इस बुक में बाद में दिया हुआ है। आर्टिकल 3.35 हम कर चुके हैं। उसके साथ ही कोई बात नहीं, सुन रहे हो ना, बुक तो क्लियर नहीं दिखेगी पर बच्चे सुन रहे हैं। फिर ये आर्टिकल 3.36 भी मैंने आपको करवा दिया, मीटर ब्रिज और स्लाइड वायर ब्रिज, आप चेक करना अपने नोट्स। उसके बाद आप देखो नेक्स्ट पे हम जाते हैं, तो ये एक एक्सरसाइज आएगी कि आपने कर ली है तो ठीक है, नहीं की है तो आज आप इसको ट्राई कर लें, प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस। बेटा ये ट्राई होगी थी क्या आपकी पहले? पेज नंबर 3.112 पर नेक्स्ट एक्सरसाइज ये है, प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस, जिसमें मेरे पास मीटर ब्रिज के क्वेश्चन है। तो एक बार आप अपने कंसेप्ट वीडियो पे जाना, व्हीटस्टोन और मीटर ब्रिज को दोबारा से रिवाइज करना, और ये 18 क्वेश्चन आपने ट्राई करना। 18 सौरभ कर लिए या करने हैं ये? यस सर, मतलब हो गए हैं। जिसके नहीं हुए हाँ कर लिए, जिसने नहीं किया पूरे कर लेना। उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाता है। चैप्टर खत्म होने के बाद स्टार्ट होता है वेरी शॉर्ट आंसर कंसेप्चुअल क्वेश्चन। तो कल का होमवर्क, वो एक्सरसाइज बच्चे कह रहे हैं हमने कर ली है, जिसने नहीं की पूरी कर लेना। कल का होमवर्क नोट कर लो, वेरी शॉर्ट को आपने पढ़ना है, सोल्यूशन इसके साथ ही होते हैं, इसको पढ़ते जाना और ज्यादा पढ़ते रहना। पढ़ते पढ़ते आपके पास 96 वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन सिर्फ रीड करने होते हैं। तो जब 96 आपके पास वेरी शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, एक न्यूमेरिकल पे जितना टाइम लगता है उतने में 10 वेरी शॉर्ट हो जाते हैं। आप 15-15 न्यूमेरिकल कर लेते हो एक दिन में, मतलब आप 150 तक वेरी शॉर्ट कर सकते हो, और मेरे पास सिर्फ कितने हैं? 96। आज थोड़ी सी हिम्मत मार के ना आप ये सारे पढ़ दें। कल जब हम लोग लाइव होंगे तो इस 96 के डाउट को मैं डिस्कस करूंगा। अभी कोई बच्चा बोल रहा है व्हीटस्टोन ब्रिज में से 7th डाउट है, कोई बात नहीं, काफी बच्चों ने ट्राई नहीं की है वो एक्सरसाइज, मेरे पास आई नहीं है वो, कुछ की आ गई है बाकियों की नहीं आई है। उसको एक बार रीट्राई करना 7th को। कल जब आप 96 के डाउट लेंगे, इसमें से डाउट ही कम होंगे, 5 6 10 डाउट होंगे मैक्सिमम, तो मैं आपके व्हीटस्टोन ब्रिज वाले डाउट भी शेयर करूँगा। अभी करूंगा तो काफी बच्चों ने किए नहीं हुए। आज सिर्फ मैंने आपको पोटेंशियल मीटर, और ये टॉपिक इतना आसान नहीं है बेटा, प्रैक्टिस चाहिए इसके लिए। अभी आपने एक्सरसाइज की है तो सोल्ड एग्जांपल भी इसके ट्राई कर, एक दो दिन लगा के इसके सोल्ड एग्जांपल, उसमें कोई डाउट आएगा नहीं, सॉल्यूशन साथ ही दिया होता है। और ये 96 वेरी शॉर्ट, इसको आप लोग ट्राई कर ले। इस वीक में हम लोग अपना ये चैप्टर के सारे डाउट्स पूरे कर ले, सो दैट कि हम लोग मंडे से मैग्नेटिज्म पे आ जाएं, और एक हम टेस्ट भी करेंगे। और अब हम क्या करेंगे, पीछे जितना भी सिलेबस हुआ है उसके मैं एक टेस्ट सीरीज बनाऊंगा। बस आपको इतना करना है कि वो टेस्ट मुझे यहाँ पहुँचाने, किसी भी तरह से पहुँचा दो, तभी वो मार्क होंगे, अदरवाइज वो मार्क नहीं होते हैं प्रॉपरली। पहले वाला भी उन्हीं बच्चों का मार्क हुआ है जिन्होंने मेरे पास टेस्ट भेजे। कोई गांव में आ ही नहीं सकता, वो एक प्रॉब्लम है, उसका हम लोग प्रिंट आउट निकलवा लेंगे। लेकिन बाकी बच्चे जो लोकल हैं, पेरेंट्स आ सकते हैं, वो अपना टेस्ट मुझे जरूर सेंड करें। उसका भी मैं प्लान कर रहा हूँ। कुछ हम लोग सोच रहे हैं कि वैसे तो गर्मी की छुट्टियां करते थे पहले, तो सब घर में ही बैठे हैं, तो फिर भी हम 2-3 दिन का एक ऑफ सोच रहे हैं, सबको पेंडिंग काम करने का टाइम मिल जाएगा।
जितना भी वर्क आपका पेंडिंग है इस चैप्टर तक, उसको आप लोग पूरा कर लेंगे। और जब पूरा हो जाएगा तो फिर आप उन टेस्टों के थ्रू वापिस से रिवीजन कर लें। जितना सिलेबस मैंने अब तक करवा दिया आपको, अगर आप बोर्ड के मार्क्स देखते हो तो ये सिलेबस मेरा बोर्ड के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ आपको। 15 और 18 मार्क्स के बीच में मैंने आपको सिलेबस करवा दिया आउट ऑफ 70 राउंड। अगर हम देखें तो ये सिलेबस मेरा 25% के राउंड हमने कर लिया। बड़े चैप्टर थे ये, दोनों ही चैप्टर बड़े थे, एक 8 नंबर का एक 9 का, शायद देखना पड़ेगा मुझे, दोनों ही चैप्टर बड़े थे। तो आपका 25% सिलेबस हमने कवर किया है। बट इसको रिवाइज करो, इसके टेस्ट करो, चैप्टर वाइज करेंगे टेस्ट, बस वो टेस्ट मेरे तक पहुंचने जरूरी है। या मैं टेस्ट का फॉर्मेट बदलूंगा, फॉर्मेट में ये हो सकता है कि मैं उसको एमसीक्यूज वाइज दूं, बट एमसीक्यूज से आपकी टेस्टिंग होती नहीं है, तो उसमें आप गैस भी कर सकते हो एंड वट एवर इट इज। वो मैं प्लान करूंगा कैसे हम आपके टेस्ट कर पाए। तो आज आप इन्हीं को रिवाइज कर लें जितना मैंने किया है। पोटेंशियोमीटर के 6 लेक्चर है मेरे, उन 6 लेक्चर को आप एक एक बार फिर देख लेना। बीट स्टोन ब्रिज और स्लाइड वायर का शायद एक ही दिन में मैंने रिकॉर्डिंग की थी, वो आपको भेज दिया। किरचॉफ लॉ, केवीएल, केसीएल के ऊपर प्रैक्टिस करनी है आपको। और बेसिक इलेक्ट्रिसिटी तो आप पहले कर ही चुके हो, ड्रिफ्ट, वेलोसिटी और सारे चैप्टर आप कर चुके हो। तो ये बड़ा चैप्टर था बुक के अकॉर्डिंग, बहुत सारे आर्टिकल थे इसमें, इसकी थ्योरी मैंने आज आपकी कंप्लीट कर दी है। यूनिट 1 एंड यूनिट 2 हमने कंप्लीट कर दिया। ऐसे तो 10 यूनिट है, उसके हिसाब से देखते हैं तो 20% सिलेबस हुआ, 2 यूनिट की हैं। बट मार्क्स के अकॉर्डिंग देखते हैं तो आपने 15 से लेके 18 के बीच में कर लिया, तो 70 मार्क्स में से अगर आप देखते हो तो आपका सिलेबस 25% हो जाता है। अब इसके अकॉर्डिंग आपको आगे प्लानिंग करनी है। मैंने आपको ग्रुप में सभी को इंडिविजुअल मैसेज किया था कि क्या दिक्कत आ रही है मुझे क्लियरली बताएं, और सजेशन भी कुछ बच्चों ने भेजे, आप सब भेज सकते हैं कि आप सजेस्ट करना कि टेस्ट कैसे हो, किस तरह से हो सकते हैं, कितने दिनों के बाद एक टेस्ट हो। एक बच्चा कह रहा है वीक में एक टेस्ट जरूर हो। तो वो टेस्ट को आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि टेस्ट भी आप ऑनेस्टी से दे रहे हैं और मेरे को पहुंचा भी रहे। ये टेस्ट मेरे तक नहीं पहुंचेंगे तो मैं उनको मार्क नहीं कर पाऊंगा प्रॉपर। मैं भी चाहता हूँ कि आपके टेस्ट हो, एक वीक में एक दिन हमारा फिक्स हो जिसमें आपका टेस्ट। और कोई भी सजेशन आप करना देना चाहे तो मुझे अपने अकाउंट से, पर्सनल अकाउंट पे मेरे, आप लिख सकते हो, ताकि मैं उसको नेक्स्ट मैग्नेटिज्म में जाने से पहले मैं चाहता हूँ कि ये 17-18 नंबर हमारे हाथ में हो। हम पहले पार्ट टेस्ट कर लें एक, तो फिर पूरे दोनों यूनिट का टेस्ट कर लें ताकि इसकी सारी प्रेपरेशन हो जाए। उसके बाद हम फ्री माइंड से मैग्नेटिज्म के अंदर एंटर हो, क्योंकि उसमें इसका कोई लिंक नहीं है, अब तक की स्टडी का मैग्नेटिज्म में कोई लिंक नहीं है। पिछले 2.5 महीने से हम लोग क्लासेस कर रहे हैं, ज़्यादा ही हो गया होगा, उसमें आपने 25% सिलेबस पूरा कर लिया। तो स्पीड भी कम नहीं है, बस आप इसको रिवाइज करो, अपने डाउट्स लो और टेस्ट। दिस इज ऑल फॉर द डे बेटा, इससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं बोलूँगा। आप अपने सजेशन मुझे भेज दो। जो एक्सरसाइज की 18 क्वेश्चन है वो पहले ही करने को दी थी, जिसने नहीं की पूरा कर लो। कनेक्ट होंगे तो हम 96 आपके कंसेप्चुअल क्वेश्चन है उसके डाउट लेंगे। और हो सकता है हम 2 या 3 दिन का ऑफ करें सभी टीचर, सो दैट कि स्टूडेंट्स अपना पेंडिंग वर्क पूरा कर लें और नए सेशन में नए टॉपिक से एंटर करें नई एनर्जी के साथ। वो सारे सजेशन बॉक्स में आप डाल देना अपने ग्रुप में, मैं चेक कर लूँ। अभी कोई डायरेक्टली बोलना चाहता है तो बोल सकते। कुछ कहना है किसी को?
नहीं कहना, कोई बात नहीं, आप यहाँ नहीं कहना चाह रहे तो आप अपने अकाउंट से मुझे मैसेज कर देना। टेस्ट के रिगार्डिंग आप सजेशन जरूर देना कि टेस्ट किस तरह से आप करना चाह रहे हो। आपकी आपकी बुक के हिसाब से 2 चैप्टर पूरे हुए, एक यूनिट 2 पूरे हुए, आप उसको डिवाइड करना चाह रहे हो या फुल फुल यूनिट का देना चाह रहे हो? फुल यूनिट के देने हैं तो 2 ही टेस्ट बनेंगे, डिवाइड करेंगे तो उसको ज़्यादा तो नहीं 4 टेस्ट में डिवाइड कर सकते हो। तो आप लोग डिसाइड करना कि किस एफिशिएंसी से आप प्रिपेयर करेंगे अपने इस फिजिक्स के पार्ट को जो आज हमने थ्योरेटिकली पूरा कर दिया। ठीक है बेटा, बताना मेरे को सारे सब बच्चे ग्रुप के अंदर, मेरे पर्सनल अकाउंट पे बोल देना, चाहे आप अपने ग्रुप में डाल देना, आपकी मर्जी। थैंक यू जी फॉर द डे।